परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को छोड़ के उस परमेश्वर के पवित्र चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर तू अपने पवित्र मंडली में हमें लेके आया है। हर एक भलाइयों के लिए, हर एक उपकारों के लिए, हर एक आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा ओ परमेश्वर, तू भलाई करने वाला परमेश्वर है, तू मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, तू मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। हर एक पद प्रतिज्ञा को परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। ओ राजा, आज इस समय में परमेश्वर तूने हमें सुंदर मौका दिया है कि हम परमेश्वर आपकी कलीसिया में आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। राजा वो परमेश्वर, उस मरियम के समान हमने उस उत्तम भाग को चुन लिया है कि तेरे चरणों में परमेश्वर लवलीन होने के लिए, तेरी आराधना में परमेश्वर लवलीन होने के लिए तू सहायता कर। राजा उस आराधना की धुन को परमेश्वर तू हमारे जीवन में डाल दे, उस आराधना के जुनून को हमारे जीवन में डाल दे। परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष आप हमें देते हैं। राजा हर एक उत्तम वरदान की आप सोता है परमेश्वर। ओ राजा, आज सुबह के समय हृदय की गहराई से हम आपके चरणों में आके आपको आदर और सम्मान देना चाहते हैं। परमेश्वर इस पल तक तूने हमें जीवित रखा है परमेश्वर, हमें संभाले रखा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा हर एक बातों के लिए परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तू हमसे अत्यंत प्रेम रखता है। राजा वो परमेश्वर, हर एक करुणा के लिए, हर एक दया के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में सच्चे हृदय से, सच्चे परमेश्वर बातों से परमेश्वर सच्ची स्तुति आपको देने के लिए सहायता कर। राजा जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ इस YouTube के माध्यम से तेरी प्रशंसा करने के लिए, तेरी तारीफ करने के लिए परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए आए हैं, राजा उन सब के साथ रहे, उन्हें संभाल परमेश्वर, उनको परमेश्वर हर एक आशीष देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। राजा ओ परमेश्वर, तूने अब तक हमें संभाले रखा है परमेश्वर, अब तक तूने हमें थामे रखा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आशीष का सोता आप है परमेश्वर, हर एक दिल की बातों को जानने वाले आप है। राजा आपकी ध्वनि को, आपकी वाणी को सुनने के लिए सहायता कर। राजा सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप में से कितने लोग खुश हैं कि आज के दिन परमेश्वर ने ये हमें महान सौभाग्य दिया है, ये सुंदर अवसर दिया है कि उसके पवित्र चरणों में आज दोबारा इस कलीसिया में एकत्रित होके, भिन्न भिन्न स्थानों में एकत्रित होके हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। आप में से कितने लोग तैयार हैं उस परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उस परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए? आइए इस सुंदर गीत को गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, जाए हो मेरा अपमान, प्रभु
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद दो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद दो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद दो। हालेलुया। हर एक दिन परमेश्वर ने बनाया है और आज का दिन भी उस परमेश्वर ने बनाया है कि हम उसके चरणों में आनंदित हों, उसकी स्तुति करें। उस परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में उपकार किए हैं, उन सब को सोच के उसे और ऊंचा और ऊंचा करें। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे, हो जय जयकार करें। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन।
आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन। आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे। 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 उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा। लगेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा। लगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा। लगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। 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 आज सुबह के समय में उस परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा होने पाए, उस सामर्थ्य परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान और हमारी आस होने पाए। जब हमें संसार को नहीं, उस परमेश्वर के ऊपर अपना संपूर्ण भरोसा डालते हैं, अपना संपूर्ण विश्वास उसके ऊपर डालते हैं, तो हम एक मजबूत घर के समान हैं। चाहे कितनी भी आंधी आए, चाहे कितनी भी तूफान आए, जब हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा डालते हैं, वो कभी नहीं डिगेगा, वो कभी नहीं टूट सकता है। वो परमेश्वर आज सुबह के समय में हमारे विश्वास को मजबूत कर दे राजा। चाहे हमारे जीवन में बीमारी आए, चाहे हमारे जीवन में तकलीफ आए राजा, चाहे हमारे जीवन में परेशानी आए राजा, तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। तू हमें अपने सामर्थ से भर दे परमेश्वर। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर कभी भी इस संसार की परिस्थिति देख के, इस संसार के लोगों को देख के, इस संसार की परेशानियों को देख के ना डगमगाने पाए राजा। हमारे जीवन को स्थिर कर परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवन को तू मजबूत कर राजा। वो परमेश्वर हमारा विश्वास ना डगमगाने पाए परमेश्वर। तेरे ऊपर स्थिर रहने के लिए, तेरे वचन पे परमेश्वर स्थिर रहने के लिए सहायता कर। आइए कलीसिया उस परमेश्वर की मंडली में खड़े होकर उसकी आराधना करें। वो परमेश्वर ने हमें अपनी माँ के कोख में आने से पहले उस परमेश्वर ने हमें जान लिया है, उस परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। वो परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम रखता है। वो परमेश्वर ने अपनी जान से ज़्यादा, अपनी शारीरिक चिंता, अपनी बातों से ज़्यादा उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। क्या इस संसार में ऐसा कोई मित्र है? क्या इस संसार में ऐसा कोई रिश्ता है जो हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है? लेकिन उस यीशु मसीह ने
हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया है। उस परमेश्वर ने, उस पिता ने अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु को हमारे लिए दे दिया, ताकि जितने भी लोग उस पर विश्वास करें वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाएं। वो परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा उस अनंत जीवन के लिए, उस भरोसे के लिए परमेश्वर, उस आशा के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारे साथ है परमेश्वर, तू हमें संभाले हुए रखा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप से, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरी हिफाजत है, पोछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गम हो गए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा,
जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी सी छोटी बातों की। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने हमसे कितना प्रेम किया है राजा। तू एक माँ से बढ़ के हमसे प्रेम करता है राजा। तूने हमें परमेश्वर अपनी जान से ज्यादा, परमेश्वर अपने से ज्यादा हमसे प्रेम किया है परमेश्वर। इस संसार में जब प्यार का तुलना किया जाता है, हर समय परमेश्वर माँ का जिक्र किया जाता है, लेकिन तू परमेश्वर उस माँ से ज्यादा हमसे प्रेम करता है। तूने अपनी जान परमेश्वर हमारे लिए कुर्बान की राजा। उस अनोखे कुर्बानी के लिए परमेश्वर, उस अनोखे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम इस लायक नहीं है परमेश्वर कि हम तेरे प्रेम को चखें, लेकिन फिर भी परमेश्वर तूने हमें चुना, तूने हमसे प्रेम किया परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रेम को परमेश्वर दूसरों को बांटने के लिए, तेरे उस महत्वपूर्ण अनमोल प्रेम को परमेश्वर दूसरों को बताने के लिए सहायता कर राजा। इस समय तक तो हमारे साथ रहा, हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की नाम की महिमा हो, और हमेशा हमेशा के लिए उसके आदर। दयालु परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए उसकी जय जयकार हो। इस आराधना में जो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको अपने सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर के नाम से हार्दिक स्वागत है। आइए हम सब मिलकर के पवित्र परमेश्वर की वचन की ओर अपने दिल दिमाग को मोड़ेंगे। हालेलुया। पुराने नियम के अंदर सब उपदेश के 5 का 2 हम पढ़ कर देखे तो क्या कहता है? बातें करने में बातें करने में उतावली ना करना, उतावली ना करना, और ना अपने मन से और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। इसलिए तेरे वचन थोड़ी ही हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। आम आदमी, परमेश्वर की वचन को जाने हुए व्यक्ति भी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उधार पाया हुआ व्यक्ति लोग भी, कलीसिया में आने जाने वाले लोग भी अपने बोली पर ध्यान नहीं देते। क्या बोल रहे हैं? चर्च में आकर के हम आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने काम में जाने के बाद हमारी बोली कैसे है करके अपने आप को जांचने वाला कोई नहीं है। पिछले साल की परमेश्वर की वचन प्रिय पास्टर जस्टिन जबरदस्त के थ्रू हमें आया था। अपने आप को जांचें तो हम दंड नहीं पाएंगे, आज्ञा नहीं पाएंगे। तो अपने आप के जांचना है, वो मैं बोल रहा हूं, अपने आप को जो बोली के बारे में थोड़ा अपने आप को जांच के देखें तो पता चलता हम कहां हैं। इसलिए सब उपदेश के अंदर यह बोला जा रहा है, बातें करने में उतावली से ना करना और ना अपने मन से कई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पर है, इसलिए तेरी वचन छोड़ी ही हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर अपने समानता के अनुसार परमेश्वर अपने मनुष्य को बना दिया, अपने रूप जैसे बना दिया,
और अपने जीवन दे दिया, बोलने की आदि दे दी, तो परमेश्वर इस मनुष्य की ऊंट से निकले हुई स्तुति पर आशा रखते हैं। कि मनुष्य को इसलिए बनाया हूं वो हमेशा मुझे स्तुति करते रहे। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। तो लेकिन स्तुति करने वाले ये ऊंट जो बोली, ये शब्द, पता नहीं क्या क्या अपने आप ऐसे बग देते हैं, फिर आकर के फिर चर्च में आकर के जो पवित्र पवित्र जैसा, ये वाली बात परमेश्वर जो है हटाने के लिए हमें आलोचना देता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। नीति वचन के अंदर 18वां अध्याय का 21वां वचन पढ़ के देखें। जीव के वश में, जीव के वर्ष में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। हाँ, वो उसका फल भोगेगा। मैं एक थोड़ा सा एक मिसाल आपको बताने जाऊंगा। एक माँ है, बाप है, बच्चे को पाल रहे हैं। जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तब से लेकर जो है बड़े प्यार से उसको पालते हैं, पालते आते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बड़े होते होते जो है वो अपने माँ बाप को तंग करता है, मानता नहीं है, कोई भी बात के ऊपर ये करता है, उनको जब उसकी जो हरकत है ठीक नहीं है, बोली नहीं मानता, तो ऐसा समय हर माँ बाप को जीवन में आती है। तो जीवन में आते हैं जो बड़ा परेशान करना लगता है, कभी कभी आगे मुझे बड़ा तंग कर रहा है, अपने आप को जो है उसकी परेशानी सहन न कर पाया, बोली के अंदर कुछ परमेश्वर जो बोल रहा है उसी कंट्रोल नहीं है, वो अपना आप अपना कष्ट को सहन विनाश सहन करने हुए जो मुंह की वजन वार्ता, जो मुंह से निकले हुए वजन जो है गलत निकल जाती है। कैसा है कि कहां से बड़े बेचैन होकर के बोलती है अपने बच्चों को, पता नहीं कहां से आकर सैनिचर पैदा हुआ मेरे गोद में, मुझे बहुत तंग कर रहा है करके बोल दे। तो हफ्ता में 2 बार बोला और महीना में 2 × 4 8 बन गई, और एक साल में 8 × 12 84 बन गया। इसी तरह बड़े होते गया, बड़े होते गया। तो दिन आया वो उसको कहीं भी भेजें, पैसा दे के भेजें, वो खर्च करके आ जाएगा, वो काम नहीं करेगा, स्कूल में जाएगा पढ़ेगा नहीं, स्कूल में जो है अपने टीचर को मार देगा। तो क्यों? आप इस बात को समझ रहे होंगे। कारण क्या है? आदमी अपने आप को मुंह से ही ज्यादा पाप करता है। उसकी जिंदगी के जो दंड जो मिल रहे हैं उसकी फल है, क्योंकि इसमें लिखता है परमेश्वर का वचन, जीभ के जो अंदर जो निकलती है ना, जीभ के अंदर जो वजन निकलता है उसके अंदर एक तो मृत्यु है और जीवन है। और वह अपने इस काम में लेना जानने वाला है, उसकी प्रतिबल भोगते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जीव के पश में मृत्यु और जीवन दोनों होती है, और जो उसे काम में लेना जानता है वह उसका फल भोगता है। आप इस जो स्त्री के बारे में मैं बोल रहा हूं, अपने मां अपने बेटे को जो पाला है उसके बारे में मैं आपको सामने रखा था, वो मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में नहीं। जैसे जैसे हमने बोल रहे हैं मृत्यु के बारे में बात किया, जब शनिचर रह करके अपने एकलौता पुत्र को अपने गोद में 10 महीना रखते हुए उसको पैदा किया है, वो तंग किया है, वो बेचैन होकर के
वो उसकी परेशानी को उसको जो है सहन नहीं कर पाई, अपने मुंह से कहां से सनीचर पैदा हुआ। तो कभी प्रिय भाई हो, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब हम अपने बात करते हैं, बातें करने में उतावली से ना करना और ना अपने मन से कई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पर है, तो इसलिए तेरे वचन छोड़ी हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहां पर मनुष्यों को जीवन में आने वाले कितने जो परेशान हैं, जीवन में आने वाला घटनाएं हैं, उसमें से बचाने के लिए परमेश्वर आलोचना देते हैं। क्या आलोचना है? सीधा हम वचन पर चलते हैं। सब उपदेश के अंदर 5:6 हम पढ़ के देखे तो वहां पर क्या कहता है? कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। बहुमूल्य वचन है ये। प्रिय भाई हो, आप कहीं भी हो, बुजुर्गों, सभी थोड़ा ध्यान पूर्वक इस पर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान करें तो ये बड़े लाभदायक आपके जीवन में होगी। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना, मुंह से निकले हुए हर एक बात का आपको गवाही देना होगा। मुंह से निकले हुए बात से ये शरीर में मंदिर है। सर्वशक्तिमान बोला है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? उसे भी हम पढ़ ले। पहला कोरिन्थियों की 3 अध्याय का 16 और 17 हम पढ़े। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, उसके पहले वाला, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर हो, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर से नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वे तुम हो। अब आप प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आप कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मंदिर। मनुष्यों की हाथों की बनाए हुए बड़े बड़े मंदिर के अंदर, बड़े बड़े गुरुद्वारा के अंदर, बड़े बड़े वो मस्जिद के अंदर परमेश्वर वास नहीं करता। परमेश्वर बोला, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? परमेश्वर की आत्मा तेरे अंदर वास करता है। अगर कोई परमेश्वर को मंदिर को नाश करे, उसे परमेश्वर नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। यहां पर यही बोला जा रहा है, कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। प्रिय भाई हो, सचमुच में आप कान लगाकर इस बात को अपने जिंदगी में लाने के लिए कोशिश कीजिएगा। कोई मुंह से वचन कहकर अपने आप को, ये मंदिर है, इस मंदिर को पाप में ना फंसाओ। पहली बात, 3 बात इसके अंदर है। और दूसरी बात, ना ईश्वर के स्वर्गदूत, माने इस संसार में पैदा हुआ हर एक व्यक्ति के लिए एक स्वर्गदूत है। कल जो बच्चा पैदा होना जा रहा है उसके लिए एक स्वर्गदूत है। ये वचन ठीक तरीके से, ठीक ठाक एकदम बताता है। ना ईश्वर के दूत के सामने कहना है कि मैं ये भूल से हुआ हूं, भूल से बोल दिया हूं, भूल से मेरे मुंह से निकल गया हो, मत बोला करो। क्योंकि तीसरा, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर, तो मुंह से आया हुआ बोल सुनकर
अब प्रसन्न होकर तेरा हाथों के काम को नष्ट करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। बड़े गहराई से सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय भाई आपको, हमको, कलिसिया में रहने वाले सबको ये बात से समझा रहा है। कोई मुंह से वजन कहकर अपने आप को ये शरीर में मंदिर है, इस मंदिर के पाप में ना फंसाओ। आपके लिए नियुक्त किया हुआ स्वर्गदूत के सामने ये मत बोलो ये भूल से हो गया। परमेश्वर तेरे बात सुनकर अब प्रसन्न होकर तेरे हाथों के कामों को नष्ट करें। आप इस वचन को दिल में रखते हुए आप देखिए, बहुत से लोग क्यों जिंदगी के अंदर परिश्रम होके, बोझ उठा के, कितना भी कमा है, पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन समाधान नहीं, संतोष नहीं, भटकते भटकते जिंदगी बिता रहे हैं। कारण क्या है? हमारे बोली के ऊपर ध्यान नहीं दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मृत्यु और जीवन तेरे जीभ से निकले हुए हर एक बात के अंदर है। अगर जो व्यक्ति उस लाभदायक करना चाहता है वो उसकी फल भोगेगा। अगर आप ये अभी आप मिसाल में आपको बताया, एक स्त्री अपने बच्चे को पालते वक्त जब वो जिंदगी में बढ़ते बढ़ते वो परेशानी किया है, तकलीफ किया है मां बाप को, तो उसमें गुस्सा होकर के उसको सहन नहीं कर पाया, अपने आप को अपने गोद से निकले हुए बच्चे को बुलाया। कितना गंदा बात है, आप समझो। आप अपने मुंह से बोलते 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 निकलेगा आप, क्योंकि किसके सामने बोल रहे हो? यहां परमेश्वर का वचन लिखता है ना, ईश्वर के स्वर्गदूत आपको सामने रखा गया, उस स्वर्गदूत के सामने ये नहीं कहना है कि भूल से हुआ, भूल से बोल दिया हूं, मत बोलो। हर एक बात का आपको गवाही देना होगा। क्योंकि मन जैसा भरा है, मन जैसा भरा है ना, वैसे बात बाहर आती है। मन जैसा भरा है वैसे ही बात बाहर आती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अब यहां देखिए नीति वचन के अंदर 4:26 आप पढ़ के देखिए, वहां पर क्या बोलता है। नीति वचन 4:26, अपने पांव धरने के लिए, आपके अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। 4:24 पर टेढ़ी बातें, हाँ, टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल, अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहें। कहना तुझसे दूर है। प्रिय भाई हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो, हर रोज बाइबल पढ़ते हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको चेतावनी देता है। दोबारा उस वचन को पढ़े। टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोलो, अपने मुंह से मत बोलो। टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोलो, और चालबाजी की बातें चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। ऐसा दूर रहे। हालेलुया। और वचन संगीता के अंदर 141 अध्याय का 3रा वचन पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोलता है। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे मुख का पहरा बैठा, पहरा बैठा, हमारे होठों के द्वारा हमारी रखवाली कर। हालेलुया।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानने वाले, विश्वास करने वाले प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पाया हुआ होगा, उधार पाया हुआ होगा, लेकिन आपकी बोली कैसी है, अपने आप को जांचिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये विनती करो, हे यहोवा, मेरे मुंह पर भारा बैठो, मेरे होठ का धार की रखवाली कर। मन मर्जी से मैं कुछ भी बोलते रहूं, इसलिए मेरे बोली के अंदर कोई वजन नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जरा सा अगर मां ने उस बच्चे को थोड़ा सा सहन कर लिया होता, इस बात को वो मुंह से निकाल दिया नहीं होता, परमेश्वर की वचन को मानकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उस पर चला होता, तो ये बात नहीं, कहां से संचर्य पैदा हुआ करके बोला नहीं होता वो बच्चा। क्योंकि एक दिन नहीं, हफ्ता में 2 बार, महीना में 8 बार, साल में 84 टाइम, शनिचर 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 क्या बोला है वही निकलेगा। आपकी मुंह से क्या निकला है उसकी प्रतिबल आपकी जो है, आपकी दंड। परमेश्वर कभी किसी को गलत से पनिशमेंट नहीं करता, अपने मुंह से किए हुई बातों का बोझ हम उठाना पड़ता है। प्रिय भाइयों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे बात करता है। कोई मुंह से वजन कहकर अपने आप को, ये शरीर, ये मंदिर है, इस मंदिर को पाप में ना फंसाओ। ना ईश्वर ने आपको स्वर्गदूत दिया है, स्वर्गदूत के सामने कहना है कि भूल से हो गया। परमेश्वर क्योंकि तेरे बोल सुनकर अब प्रसन्न होकर तेरे हाथों की काम को नष्ट करें। बहुत से लोग जाने हुए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, बहुत से लोग अपने हाथों की कामों को नष्ट कर रहे हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आसमान और जमीन को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको ऐसा शिक्षण दिया है, मुंह से निकले हुए हर एक बात का तुम गवाही देना होगा। मत्ती सुसमाचार 12 का 36 हम पढ़ कर देखे तो वहां पर क्या कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा होगा। हर एक बात का, प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हर एक बात का लेखा होगा। हर एक बात को आप अकाउंटेबिलिटी देना होगा। अब ये मत समझना मेरे मुंह से निकल गया कोई बात नहीं, इससे क्या है, हर एक बात का लेखा होगा। ऐसे रहते रहेंगे तो परमेश्वर के आने वाला दिन आ जाएगा। हे प्रिय, रूपवती चल करके जो आवाज उठेगी वो आवाज आपके कान में नहीं सुनेगा। क्यों? आपकी बोली के ऊपर आप तुमने जो ना, आपकी धोली मुंह से निकले हुए हर एक बात ऊपर तुमने ताला नहीं लगाया। मन मर्जी चाहे कहते रहो और चर्च में आकर भी और आराधना करते रहो। कहां से परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा? कैसे परमेश्वर? क्योंकि आपकी वचन सुनकर प्रसन्न होकर के परमेश्वर ने तेरे हाथों की काम को नष्ट किया है, कैसे आशीर्वाद करेगा? इसलिए प्रिय भाइयों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है कि आप अपने आप को जांचो। आइंदा बात करने में बड़े ज्ञान से बात करो, कोई भी बात, क्योंकि मृत्यु और जीवन तेरे मुंह से निकले हुए हर एक बात के ऊपर है। हमेशा जीवन की बातें करो। जीवन की बात आज्ञा में है, इस आज्ञा को मानो, इस आज्ञा पर चलो
तो परमेश्वर आसमान से पवित्र परमेश्वर अपने ऊंचे जगह से आशीर्वाद, भूमि की आशीर्वाद सबसे आपको भर देगा। कोई कमी कटी आपको नहीं होगा। जिसे परमेश्वर वचन को मानकर उस आज्ञा पर चलने वाला हर एक व्यक्ति बड़े आनंद जीवन इस संसार में बिताएगा। नहीं है तो आप जीवन अधूरा। अब बाइबल उठा के जो लेके आए हो ना, अधूरा हो, वचन पर ना चलता। इसलिए सब उद्देश्य में पहले हमने पढ़ा है 5:2, बड़े ठीक तरीके से समझाया। सचमुच में सब उपदेश अपने जीवन में कितने चेतावनी देकर के हम हमारा जिंदगी को बातें करने में उतावली से ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, तुम पृथ्वी पर हो। इसलिए तेरी वजन जो है बड़े बड़े गिन गिन के हो, छोटे हो, तब जाकर के परमेश्वर तुझे आशीर्वाद करेगा। अपने बच्चे को कभी गलत बातों से बोलना नहीं। वो आपको परेशान करें, तंग करें, बहुत परेशानी में आपको डाले, कोई बात नहीं। अपनी गोद से निकले हुए बच्चे को आप माफ नहीं करेंगे, कौन माफ करेगा? इसलिए हम पढ़ते वक्त जैसे मां संभालती है वैसे हमें संभालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मां के बराबर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रेम को बोलते हैं। प्रिय भाई हो, प्रिय बहन हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, आप कहीं भी हो, अपने आप को, ये परमेश्वर, मैंने अपने आप को आज जांच के देख रहा हूं। मेरे मुंह से जो है ना बहुत कुछ मैं बिना जाने अनजाने में मैंने बक बक कर दिया है, लेकिन उसके फल में भुगता हूं। प्रभु मुझे माफ करके आप इस वचन के सामने, परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर, ये परमेश्वर मेरी जिंदगी में मेरे जवान पर ताला लगा, ताकि मैं हालेलुया हर एक बात का, मुंह से निकले हुए हर एक बात का लिखा होगा परमेश्वर के सम्मुख में। इसलिए मैं अपने जीवन के अंदर कोई भी मुंह से वचन कहकर अपने आप को, इस शरीर मंदिर है, इस मंदिर को पाप में ना फंसाऊंगा। अपने आप को, ये परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, मेरी जीभ पर ताला लगाओ, मन मर्जी की तरह बात ना करूं। प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे ज्ञान दे, तेरे सामर्थ मेरे अंदर हो, ताकि मैं ये नहीं जाना था मैं मेरे मुंह कुछ भी बक जाए। परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन लेगा, परमेश्वर मुझे आशीर्वाद कर देगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, ना ईश्वर के दूतों के सामने कहना ये बोल से हो गया। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न होकर तेरा हाथों के कामों को नष्ट करे। बहुत से लोग परमेश्वर के जानते हुए, जीवित परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानने के बावजूद अपना मुंह पर लगान नहीं लगाया, ताला नहीं लगाया, मनमर्जी की बात करते हैं। और वृद्धि उस बात की जो उस बात का जो है निचोड़ है हमारे बीच में, जो हमारे जिंदगी में आने वाले परेशानियां, दुख, तकलीफ है, इवन जो बीमारियां, सब क्यों तेरे मुंह से जैसे बात निकलती है वैसे आपकी जिंदगी होगी। इसलिए हमेशा जीवन की बातें करें, जीवन की बात आज्ञा है, आज्ञा की आशीर्वाद की बात करें, किसी की भलाई की बात करें। बुरा बात अपने मुंह से नहीं निकालने के लिए आज ही परमेश्वर के सामने अपने मन में निर्णय लिए, अपने आप को परमेश्वर को सौंपकर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अभी आपको आशीर्वाद करना चाहता है। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका बहुमूल्य वचन हमारे बीच में बात किया है। सचमुच में अपने जीवन के अंदर अपने मुंह में मैं ताला लगाऊंगा। प्रभु
मेरी बात कभी मैं मेरे लिए जो नीत किया हुआ स्वर्गदूत के सामने ये भूल से हो गया करके कभी नहीं बोलूंगा। परमेश्वर हमारी बात सुनकर मेरे हाथों की कार्य को नष्ट ना कर दे। सही समय पर आपने मुझे, ये परमेश्वर तेरे बात के द्वारा मुझे चेतावनी दे दिया है। मैं जिंदगी के अंदर बड़ी होशियारी से रहूं, होशियारी से बात करो। बात करने के लिए सोचो, कोई भी बात बक बक नहीं करने का। कोई भी बात कर रहे हो तो 3 बार सोचो तब बात करो। सुनने के लिए आदि रहो। परमेश्वर तुझे आशीर्वाद करेगा। परमेश्वर आपको बल, अपने बल से भरकर ऐसे काम कभी आपकी जिंदगी में ना आ पाने के लिए आप परमेश्वर के और मुड़ो, वचनों को मानो, वचन पर चलो, तब परमेश्वर आपका आशीर्वाद करेगा। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलके बोले, ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके नाम की धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा की धन्य के हैं और उसकी किसी भी उपहार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम और आप सबके साथ हमेशा होते रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।